हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस एनसीसी में। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी भर्ती परीक्षा 2023। ये पार्ट 1 है। एनसीसी की भर्ती परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हमारी क्लास डेली अटेंड करते हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर आपको एनसीसी में सिलेक्ट होना तो आपको रोज़ शाम 6 बजे यूट्यूब पे आपको एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। आपको डेली वीडियो वॉच करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एनसीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। सभी प्रश्न ध्यान से पढ़ना और आंसर सही देना है। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत में एनसीसी कब लागू हुई थी? आपके ऑप्शन है 16 मार्च 1948, बी है 17 अप्रैल 1948 और सी है 16 अप्रैल 1948 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अप्रैल 1948 को इस एनसीसी की स्थापना हुई थी। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है एनसीसी के स्टूडेंट को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट कहा जाता है, सोल्जर कहते हैं और मिलिटेंट्स कहते हैं या कैडेट कहते हैं। एनसीसी के स्टूडेंट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडेट कहा जाता है एनसीसी के कैडेट। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके ऑप्शन नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर और डी सी है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और डी है नॉन कैडेट कॉर्प्स। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? इसे डायरेक्टरेट कहा जाता है। निदेशालय को इंग्लिश में डायरेक्टरेट कहा जाता है। आपके ऑप्शन 18, 16, 17, 12। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 वो 17 सी, सॉरी। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? ऐसा प्रश्न आपके राज्य से, अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो आपको अपने राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल का नाम याद करना आवश्यक है। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम पूछा है तो आपके ऑप्शन योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, आनंदीबेन पटेल और निर्मला सीतारमण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है एनसीसी का मोटो जिसे ध्येय कहा जाता है क्या है? आपके ऑप्शन है शांति और सुरक्षा, एकता और अनुशासन, अहिंसा और धर्म, डी है एकता और सत्य। बी, एकता और अनुशासन एनसीसी की मोटो है। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने का प्रयास करें। तो आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1973, 6 जुलाई 1973 और 73 और डी है 7 अप्रैल 1973। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन 2 रंग, 4 रंग, सी 3 रंग और डी 5 रंग। पूछा जा रहा है एनसीसी के ध्वज या झंडे में कितने रंग होते हैं? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी,
एनसीसी के झंडे में 3 रंग होते हैं। आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको एनसीसी के पेपर में सही लगेगा और अच्छे नंबरों से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपका अगला प्रश्न है, आपका ऑप्शन है, प्रश्न, भारत के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? आपके ऑप्शन अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और मनसुख मंडाविया। तो भारत के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी, बी 5 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर और डी 14 नवंबर। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, बी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सी है इंटर बैलेट मशीन और डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति के नाम पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन है जगदीप धनखड़, रामनाथ कोविंद, सी वेंकैया नायडू और डी है द्रौपदी मुर्मू। तो आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट करके कर सकते हैं। रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति थे और वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं। आपका अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक किसने जीता था? टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था 2021-20। जो 2020 में होना था वो 2021 में कराया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन नीरज चोपड़ा, बी पीवी सिंधु, सी बजरंग पूनिया और डी है मीराबाई चानू। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सी, डी, मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था। आपका अगला प्रश्न है, आपके प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह और सी नरेंद्र मोदी और डी जगदीप धनखड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, एनसीसी का हेड कौन होता है? एनसीसी का हेड कौन होता है? आपके ऑप्शन है एडीजी, डीजी, डीजी और रक्षा मंत्री और एएनओ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डीजी, जिसे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। एनसीसी का हेड डीजी होता है। आपका अगला प्रश्न है, वैट का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए वैल्यू एडेड टैक्स, बी वैल्यू एड टैक्स, सी और सी है वैल्यू एडिंग टैक्स और डी है वैल्यू एडिटिंग टैक्स। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का फुल फॉर्म। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपके ऑप्शन है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश और सी है 29
राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और डी है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका इसमें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 से पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आपका अगला प्रश्न है बी, सही हो जाएगा आपका। आपका प्रश्न है सीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिस, बी है कमांडिंग ऑफिसर, और सी है सेंट्रल ऑफिसर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमांडिंग अफसर। सीओ का फुल फॉर्म कमांडिंग अफसर होता है। आपका अगला प्रश्न है हम सब भारतीय हैं, ये पंक्ति किसका है? आपका ऑप्शन राष्ट्रगान का है, बी राष्ट्रगीत का, सी एनसीसी सॉन्ग का, और डी है सारे जहाँ से अच्छा गा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनसीसी सॉन्ग का हम सब भारतीय ये पंक्ति है। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है पूछा गया। तो आपके ऑप्शन है 306, 206, 270, 126। तो आपका इसमें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 206 हड्डियाँ मानव शरीर के होती हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आपका 18 नंबर है स्टेपिस, फीमर, रीढ़ की हड्डी और मेरुरज्जु। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जंघा में होती हैं। और यही बात है अगर स्टेपिस की, तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है, और ये फीमर जांघ में। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? आपके ऑप्शन है एन.वी. रमन्ना, बी है यू ललित, और सी है डी.वाई. चंद्रचूड़, और डी है इनमें से कोई नहीं। तथा आपको इसके साथ बताना है कौन से नंबर के हैं वर्तमान में। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। इससे पहले यू ललित थे और 48वें नंबर के एन.वी. रमन्ना थे। आपको ये याद रखना, ये कई बार परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? आपके ऑप्शन ए 12, बी 25, सी 34 हाई कोर्ट, और डी 26। तथा आपको ये बताना है कि सबसे पहले हाई कोर्ट कौन सा बना था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी 25 हाई कोर्ट भारत में वर्तमान में है, और सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट था, कलकत्ता, और दूसरा था मद्रास। अगले प्रश्न की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गोवा, सी गुजरात, और डी उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूछा गया भारत का सबसे बड़ा चौथा राज्य राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, और डी महाराष्ट्र।
तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य उत्तर प्रदेश है और पहले स्थान पर है राजस्थान। और दूसरे में बात करें तो मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शन ए है टेबल टेनिस, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन और डी कुश्ती। तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध है। आपका अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है। हाल ही में इलाहाबाद का नया नाम चेंज कर दिया गया है, जो क्या रखा गया है। आपके ऑप्शन है उत्तरकाशी, प्रयागराज, सी वाराणसी और डी बनारस। तो आपका इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। इससे पहले इलाहाबाद हुआ करता था। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे। आपके ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले। आपका लास्ट प्रश्न है और इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। SLR का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है सैटेलाइट लो रेंज, बी है सेल्फ लोडिंग राइफल और सी है सेल्फ लोड राइफल और डी है सेल्फ लोडेड राइफल। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको बताना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।